दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत खूबसूरत सी रेसिपी के साथ आपको अपने किचन में वेलकम कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। क्योंकि आपको पता है कि आजकल मटर जो है ना बहुत बाज़ार में आए हुए हैं और बहुत खुश होकर सब ही मटर का पुलाव खाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक दरमियाना जो है ना प्याज काटा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह, ये सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप जो है ना ये ऑयल डाला है और एक दरमियाना प्याज डाला है और इसको ब्राउन करेंगे। और इसके साथ ही मैंने ये 1 टमाटर है, इसको मैश करके रखा हुआ है। और ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये तकरीबन इसको कहें कि 3 पाव जो है ना मटर है। क्योंकि मेरे जितने चावल होते हैं मैं उसके बराबर ही मटर जो है ना डालती हूँ। और 1 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 1 टीस्पून जो है ना ये बिरयानी मसाला है और ये 1.5 टेबल स्पून नमक है और ये 2 तेज़पात हैं और ये मिक्स जो है ना ये साबुत गरम मसाला जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 5-6 जो है ना वो लौंग हैं और ये 12-13 छोटी काली मिर्चें हैं और ये दालचीनी के टुकड़े हैं और ज़ीरा है। तो ये सारी मसाले मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है ना ये ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये लहसुन अदरक जो मैंने 1 टेबल स्पून रखा हुआ था। इसको थोड़ा सा हम जो है ना पकाएंगे ताकि जो इसकी एक मखसूस सी लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। मैं टमाटर शामिल करती हूँ। इसको अच्छी तरह से भून के और साथ ही ये सारे जो पाउडर मसाले थे और ये खड़े मसाले ये भी सारे शामिल करती हूँ और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। अब इसमें हम ये मटर शामिल करेंगे। तो मैंने बताया था कि जितने चावल होते हैं उतने ही मैं ये मटर डालती हूँ। तो लिहाजा मैंने ये 2 बाउल में मटर डाले हुए थे। ये मेरे आज के 3 पाव चावल हैं और ये 3 पाव ही जो है ना मटर है मेरे। ये दाने निकले हुए जो है ना ये 3 पाव हैं। क्योंकि ज़रा ज़्यादा मटर हो ना तो मज़ा आता है पुलाव का। ये हमारे मटर जो है ना ये भुन के तैयार हो गए हैं और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी क्योंकि मेरे 3 गिलास चावल थे। तो इसमें मैं 4.5 गिलास जो है ना ये पानी शामिल करूँगी। और ये 4.5 गिलास और इसको हम बंद करके तो 5-10 मिनट के लिए हम रख देते हैं ताकि जो मटर है ना ये अच्छी तरह जब गल जाएंगे तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। वैसे ये मटरों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, लेकिन फिर भी मैं इसको जब बॉयल आने के बाद 5 मिनट रखूँगी और उसके बाद हम जो है ना वो शामिल करेंगे चावल। लेकिन पहले मैं इसका नमक चेक करूँगी, नमक की कमी बेशी हो भी सकती है। ये मटर हमारे गल चुके हैं, ये देखिए। और अब हम ये जो मैंने काटी हुई थी सब्ज़ मिर्चें ये डालूंगी इसमें और साथ चावल इसमें डालूंगी मैं। इसमें चावल डाल के तो एक दफ़ा लाजमी इनको हिलाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि नमक बिल्कुल ठीक था
और ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने इतना ही नमक रखना है। मैंने कहा था ना कि मैं नमक चेक करूँगी, लेकिन नमक जो है ना वो ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने 5 मिनट के बाद इसको ढकना खोला। ये देखें हमारे चावल माशाल्लाह पानी जो है काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा लेमन जो है ना ये शामिल करूँगी। तो इससे एक तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा बन जाता है, दूसरा ये है कि चावल जो है ना ये बड़े अच्छे खिले खिले से रहते हैं। और मैं इसका ये चम्मच हिला के और फिर अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद खोल के तो चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आंच जो है बहुत हल्की कर दूंगी और ये 5 मिनट के लिए जो है ना ये दम पे रहेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये देखें एक एक दाना जो है ना अलहदा चावलों का। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने हैं। अब चूल्हा ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें दोस्तों हमारे चावल बेहतरीन चावल बनके हमारे मटरों वाला पुलाव तैयार हो गया। और साथ ये चटनी डाली हुई है दही में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनके साथ चटनी का। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, इनाम होता है। तो ये आप सबका ही चैनल है, तो इसलिए आप लोग हैं तो हम हैं। तो इसके साथ अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।